अब प्रश्न ये है कि दूत बनाकर किसे भेजा जाए? प्रभु, मेरे मत से इस कार्य के लिए युवराज अंगद को भेजना चाहिए। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूं। मेरा नाम अंगद है। महाराज, माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दें। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। बस, बहुत हो चुका ये प्रलाप। उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं, उसे अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। जब अंगद रावण को समझाता है, रावण को क्रोध आ जाता है एवं राक्षसों को आदेश देता है कि इस बंदर को मारो, भागने ना पाए। तब अंगद ने कहा कि सुन रावण, मेरा यह पांव चलाए मान कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे और मैं सीता जी को हार गया। अब इसने अपने जीने का अधिकार खो दिया है। इसी सभा में इसका शीश काटकर इसे रावण की शक्ति का आभास दिला दो। आज्ञा का पालन हो। महाराज, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूं। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूं कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। कि जोश में आके अंगद ने लात जमाई है, मैंने श्री राम के चरणों की कसम खाई है, मैंने श्री राम के चरणों की कसम खाई है। इसका पैर पकड़कर इस बंदर को धरती पर पछाड़ दो। हाँ। कहा अंगद ने तो सबने स्वीकार किया, सभी योद्धाओं ने मिलकर के अपना जोर दिया। दशानन के सेनानी सभी योद्धा अभिमानी, हार सबने है मानी उठा निश्चर अभिमानी। हर ताकत खूब लगाई है, मैंने श्री राम के चरणों की कसम खाई है, मैंने श्री राम के चरणों की कसम खाई है। जैसे ही अंगद का पैर उठाने को रावण उद्यत होता है तो अंगद कहने लगे कि अरे रावण, क्या होगा पैर मेरे पकड़े, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, और हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत तुम ही मर जाओगे। मूर्ख, चरण पकड़ने हैं
तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? इतना सुनकर रावण लज्जित होकर सिंहासन पर बैठ जाता है एवं अंगद प्रभु राम के पास वापस आ जाते हैं एवं भगवान राम से कहते हैं कि मेरे समझाने पर भी रावण मां जानकी को देने के लिए तैयार नहीं हुआ, अपितु युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो सज्जनों, बानर लंका पर चढ़ाई करते हैं, राम रावण युद्ध शुरू हो जाता है। बानर भालू राक्षसों को वृक्षों की तरह ढहाने लगे। यह देख रावण ने मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा। तब बानरों में उथल पुथल मच जाती है। कैसे? देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। कहां हैं तीनों लोगों के प्रसिद्ध धनुर्धर राम और लक्ष्मण? कहां हैं नल और नील? कहां हैं? कहां हैं द्विज हनुमान और अंगद? आज रण क्षेत्र में सबका काल मेघनाथ आया है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत। यह शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान कर देना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। इसीलिए लक्ष्मण, सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी भव। जो आज्ञा भैया। अरे कहां है? अगर मुझसे इतना ही डरते हैं तो मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाए। बढ़ बढ़कर नाद मत कर मेघनाथ। आ गया तू, ले संभाल। के बाणों पे बाणों की झड़ी, दो वीर रण में लड़ रहे। छोड़ा है रिपु ने अग्निशर, अंगारे नभ से गिर रहे। लक्ष्मण ने छोड़ा नीर सर, तो अग्निशर शीतल भये। सब भांति मानी हार, रिपु ने ब्रह्म सर कर में लये। अब तो क्या किया मेघनाथ ने के वीर घात नी छाड़े सीसारी। तेज पुंज लछ मन और लागी। तो समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, और हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पास। इंद्रजीत अपनी विजय का उपहार पिताश्री को स्वयं भेंट करेगा। इतने ही में उस जगह आधी बेग समान, रामादल से आ गए पवन पुत्र हनुमान। धरणीधर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाथ। ये स्वयं धरती को अपने फन पर धारण करने वाले हैं। तुम जैसे पापी से कदापि नहीं उठ सकते।
भैया भैया लक्ष्मण। तो नवाकर सादर अपना शीस चले लक्ष्मण को लेकर शीस। राम के सम्मुख आए और देख मूर्छित लखन लाल को रघुनंदन अकुलाए। जिस समय लक्ष्मण जी की ऐसी हालत देखी, ऐसी दशा देखी, तो भगवान राम बहुत दुखी होने लगते हैं। हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता था, आज मेरे ही सामने नैन मूंदे पड़ा है। यह कैसे हुआ भैया? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे तो सूर्य चंद्र की गति थम गई प्रभु। कि सुखेन वेद लंका में विख्यात है, सभी रोगों का वो तो विशेषज्ञ है। और पूर्ण परिचित हो लंका से जाए वही। वो न जाए जो लंका से अनभिज्ञ हो। लंका में रहने वाले राजवैद्य सुखेन को यहाँ बुलाया जाए तो संभव है कि वो कोई उपचार बता सकें, परंतु उन्हें लंका से लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। ए हनुमान, युद्ध भूमि में जहां एक ओर रथा सागर है, वहीं दूसरी ओर प्रबल शत्रु दल। उपाय करे भी तो कैसे? प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लेकर आऊंगा वैदराज को। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान, परंतु शत्रु के गढ़ में जा रहे हैं, हमें चिंता रहेगी। सावधानी से जाना हनुमान। जैसे प्रभु की आज्ञा। इतने में हनुमंतलाल जी कहने लगे कि मैं जाता हूं इस तरह बोल उठे हनुमान। और तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। जय श्री राम। लगता है वैदराज सो रहे हैं, जगा लेता हूं। नहीं हनुमान, यदि वैदराज ने जाने से मना कर दिया तो? हनुमान, ये समय सोचने का नहीं है, ले चलो पूरा घर उठाकर। हनुमान आंधी बेग के समान सुखेन वैद्य को सैया सहित रामादल में लेकर आ जाते हैं। सुखेन वैद्य लक्ष्मण की नाड़ी देखकर प्रभु राम से कहते हैं कि द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी नाम की बूटी है, यदि वह सूर्योदय से पहले प्राप्त हो जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी राम की आज्ञा लेकर चल देते हैं। रघुनाथ जी, हृदय पर गहरा आघात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों में और जड़ी बूटियों में ऐसी कोई औषधि नहीं जिससे इनका उपचार हो सके। वैद्यराज,
इतने अधीर न होइए रघुनाथ। अधीर होने से रोगी की पीड़ा हरी नहीं जाती। यहां से हिमालय पर्वत जाना और सूर्य उदय से पहले वापस आ जाना असंभव है, इसलिए बताने से क्या फायदा। अपने प्रभु के कार्य के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो संपूर्ण ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके रात रात में वापस लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो हनुमान। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच में दैवीय वन औषधियों का एक महापर्वत, उसी पर पाई जाती है संजीवनी बूटी। यदि समय रहते मिल जाए तो मृतक के भी प्राण बचा सकती है। इस समय इसी संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, पर ध्यान रहे यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। हनुमान, वैद्यराज, आपने उस बूटी की पहचान तो बताई नहीं। इन जड़ी बूटियों की सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशवान होना। ये दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय देवताओं को सागर से प्राप्त हुई थी और देवता स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। सुनो हनुमान, तुम बिना देवताओं की अनुमति के ये जड़ी बूटियां नहीं ला सकते। तुम्हारे जाते ही ये दिव्य औषधियां लोप हो जाएंगी। इसलिए हनुमान, तुम इनके संरक्षक देवताओं से प्रार्थना करो। तुम्हारा काम धर्म के लिए है, देवता इसकी अनुमति अवश्य देंगे। जाओ हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। जब हनुमान जी द्रोणागिर पर बूटी पहचान नहीं पाते तो पर्वत सहित उठाकर चल देते हैं। इधर क्या होता है, जब हनुमान जी बूटी लेकर अयोध्या से निकले तो भरत ने दैत्य समझकर बाण चला दिया, तो हनुमान जी हा राम कहते हुए नीचे गिर पड़े। उनके मुंह से राम नाम का शब्द सुनकर भरत हनुमान के पास पहुंचकर कहने लगे, तुम वहां धैर्य और शीघ्रता से जाओ। तुम्हारा वहां शीघ्रता से पहुंचना अति आवश्यक है। भगवान राम लक्ष्मण का सिर गोद में रखकर विलाप कर रहे हैं। कहने लगते हैं भगवान राम कि भैया लक्ष्मण, हम तुम्हारे बगैर अयोध्या कैसे जाएंगे? जब वहां हमारी मैया पूछेगी तो हम क्या कहेंगे कि लक्ष्मण को हम कहां छोड़ आए? इतने ही में आ गए बूटी ले हनुमान, और हीरा मूर्छित लखन के लौटे फिर से प्राण। कहाँ है मेघनाथ? कहाँ है वो मायावी? अरे मेरे धनुष और बाण कहाँ गए? कहाँ गए मेरे धनुष और बाण? भैया, यह है तेरा धनुष, और तू युद्ध भूमि में नहीं है। भैया आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? भैया लक्ष्मण, धीरज रखो, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ, मेरे भाई और रघुकुल पे आए संकट का निवारण संकट मोचन हनुमान ने किया।